हे दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल बैचलर्स एजुकेशन पर। दोस्तों यूपी स्पेशल की सीरीज़ में अब तक हमने 13 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। जिन साथियों ने ना देखा हो वो प्लेलिस्ट में जाकर के 1 बाय 1 सारे पार्ट्स देख सकते हैं। दोस्तों यूपी स्पेशल की इस खास सीरीज़ में आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश से बहने वाली नदियों पर आधारित प्रश्न, जो परीक्षा से कम 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी परीक्षा हो, उत्तर प्रदेश स्तर की या यूपीपीसीएस की, तो उसमें 1 से 2 प्रश्न नदियों की उद्गम स्थल और कहाँ से होकर बहती हैं, ये सब सारे प्रश्न आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, नए साथियों को रिफर अवश्य करें और साथ ही साथ वीडियो पूरा देखने के बाद लाइक अवश्य किया करें और चैनल सब्सक्राइब करना तो आप लोग जानते ही हैं। चलिए देखते हैं आज के इस सीरीज में हमारे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों ये है यूपी का मैप, जिनमें उत्तर प्रदेश से बहने वाली सारी नदियों का रेखांकन है कि कौन सी नदी किस जिले से होकर के बहती है। चलिए देखते हैं कि प्रश्न क्या है। दोस्तों चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो दोस्तों ये है मध्य प्रदेश। चंबल नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश से है, एमपी से। और एमपी में किस जगह से है? ये एमपी के इंदौर, और इंदौर में एक महू नामक स्थान से है। एमपी से इंदौर, और इंदौर से एक महू नामक स्थान से होकर चंबल नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन है गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों ये है नेपाल में। ये नदी नेपाल के शालिग्राम से निकलती है। इसको नारायण नदी भी कहते हैं। जो शालिग्राम पत्थर होते हैं वो इस नदी में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों इस नदी का उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश में ही है और पीलीभीत में। अब पीलीभीत में किस जगह से है? तो दोस्तों पीलीभीत में फुलहर झील से इसका उद्गम स्थल है। फुलहर झील से गोमती नदी निकलती है और ये प्रमुख शहर इसके सामने जो बसे, इसके किनारे पर बसे हुए हैं पीलीभीत, लखनऊ, कानपुर, जौनपुर, गाजीपुर, सीतापुर, लखीमपुर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। कौन सी नदी, कौन सा जनपद राप्ती नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों राप्ती से के किनारे स्थित जो है यह है अपना गोरखपुर। घाघरा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? तो ये प्रवेश करती है लखीमपुर खीरी से। अगर हम इसको मैप में देखना चाहें तो देख सकते हैं यह है घाघरा नदी, ये, और यही पहले इसका नाम शारदा होता है। ये लखीमपुर खीरी से यहाँ प्रवेश कर रही है उत्तर प्रदेश में। इसी प्रकार आप मैप में देखेंगे तो सारी नदियों के बारे में जानकारी अवश्य पाएंगे कि कौन सी नदी किस प्रदेश से प्रवेश कर रही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। केन नदी किस जनपद में यमुना में मिलती है? तो दोस्तों ये बांदा में यमुना में मिलती है। ये देखिए यह है केन नदी, ये केन नदी है और ये बांदा में आकर के यमुना से यहाँ पर मिल रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो दोस्तों ये टोंस नदी पर। आगे देखते हैं बेतवा नदी किस जनपद में यमुना में मिल जाती है? तो ये हमीरपुर में जाकर के यमुना में से मिल जाती है। इसको भी मैप में देख लेते हैं। ये देखिए ये है बेतवा नदी और ये आकर के यहाँ पर यमुना में मिली हुई है।
ये है हमीरपुर। हमीरपुर आकर के यमुना मिल जाती है, यमुना यहाँ से होकर के ऐसे ऐसे आई है। चलिए आगे देखते हैं कि और कौन से प्रश्न हैं। चंबल नदी राज्य के किस जनपद के पास यमुना में मिलती है? तो दोस्तों ये मिलती है इटावा में। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो ये है अपना उत्तर प्रदेश। यहाँ अधिकांश सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है। भारत में माला नहर तंत्र किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो ये किया गया था दिनसाजे दस्तूर के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। कुल कृषि क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान प्राप्त करता है? दोस्तों यह है उत्तर प्रदेश तीसरा स्थान प्राप्त करता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा हिस्सा सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो यह है पश्चिमी भाग। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा जो है अधिकांशतः बाढ़ से प्रभावित होता है, क्योंकि यहाँ ढाल प्रायः ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश सरकार के बीच किन दो नदियों को जोड़ने संबंधी समझौता हुआ है? तो ये है केन और बेतवा। ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। सोन नदी का उद्गम किस राज्य में होता है? तो सोन नदी का भी उद्गम स्थल मध्य प्रदेश है। यह अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर सोनभद्र जिले से उत्तर प्रदेश में आती है। याद करने का तरीका स से सोनभद्र, यानी सोन नदी जो है अमरकंटक से निकल करके सोनभद्र जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण 1840 से लेकर के 1854 ईस्वी के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर ये एकदम सही आंसर होगा। वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट कहाँ पर प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया दोस्तों गोमती घाघरा दोआब पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। देश में नलकूपों से सिंचाई का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? इसका प्रारंभ सन 1930 में हो चुका था। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक नहरें किस जिले में हैं? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो नहरों की लंबाई है, यानी कुल शाखाओं की लंबाई है, वो सबसे ज़्यादा रायबरेली में है और ये है लगभग 2800 किलोमीटर। रायबरेली में सबसे ज़्यादा नहरें। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। साथ ही साथ एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम नहरें हैं, यानी जो नहरों की लंबाई है वो सबसे कम किस प्रदेश में है? तो ये है किस जिले में है? तो यह है उत्तर प्रदेश का अमरोहा जिला। अमरोहा जिले में नहरों की लंबाई सबसे कम है, लगभग 52 किलोमीटर के आसपास है। तो ये दोनों क्वेश्चन बेहद इम्पॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है। तो ये पूरा होता है लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर शारदा नहर है, क्योंकि इसकी जो कुल शाखाओं की लंबाई है वो उत्तर प्रदेश में 12,368 किलोमीटर है। 12,368 किलोमीटर। इससे बड़ा नहर तंत्र उत्तर प्रदेश में कोई और नहर तंत्र नहीं है। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो दोस्तों ये है यमुना नहर, और यमुना नहर का निर्माण शाहजहां ने करवाया था और 1830 में अंग्रेजों ने इसका पुनरुद्धार करवा के फिर से शुरू किया था। 1830 में बाई
इंग्लिश। ये प्रश्न काफ़ी आता है कि उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर या पहली नहर कौन सी थी। निम्न में से कौन सी अंतर्राज्यीय नहर है? तो दोस्तों ये है आगरा नहर। आगरा नहर कई राज्यों को टच करती है, इसलिए ये अंतर्राज्यीय नहर है। निचली गंगा नहर का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? तो दोस्तों ये नरोड़ा पर हुआ है। नरोड़ा में अपना एक परमाणु संयंत्र भी स्थापित है जो पावर क्षेत्र की क्षमताओं का विकास कर रहा है। मध्य गंगा नहर का निर्माण किस जनपद में हुआ? तो इसका निर्माण बिजनौर में हुआ है। इसी के साथ दोस्तों हमारे इस सीरीज में प्रश्न यहीं पर खत्म होते हैं। आगे अधिक अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कोई सुझाव हो तो सादर आमंत्रित हैं, जिसको हम अगले सीरीज में अवश्य सुधार करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।